साथियों नमस्कार। यह आज हमारा हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल का 5वां प्रश्न पत्र है। प्रैक्टिस प्रश्न पत्र है साथियों। आप चैनल से अगर पहली बार जुड़े हो तो निश्चित रूप से कमेंट करके बताइए और निश्चित रूप से आपको लगेगा कि बिल्कुल बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो रही है सर, आप इस तरह के वीडियो डालते रहिए। तो मैं जरूर इस तरह के वीडियो कंटिन्यू आपके जारी रखूंगा। कुछ प्रश्न मैं आप लोगों को देता हूं ताकि आप लोग भी जो है कमेंट करके लिखिएगा कि ये प्रश्न का आंसर ये होता है सर। चलिए लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, आपकी मेहरबानी होगी। अगर आप कर देते हो तो सब्सक्राइब कर लेते हो तो आपकी मेहरबानी है। पहला प्रश्न है, कुकुरिपा कुकुरिपा के गुरु का नाम क्या था? जो कुकुरिपा थे उनके गुरु का नाम आप सभी को पता है, चर चरपटिया। क्या नाम है साथियों? चरपटिया। कुकुरिपा आपने नाम भी सुना भी नहीं होगा मेरे हिसाब से तो। और इनके गुरु का नाम था चरपटिया। आचार रास भाग और चरित्र ये सबको पता है, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका था। जैन साहित्य में आचार रास भाग और चरित्र शैलियां कहाँ मिलती है? जैन साहित्य में मिलती है। श्रावकाचार और दब्ब सहाउपयास और लघु नयक चक्र और दर्शन सार। श्रावकाचार, दब्ब सहाउपयास, लघु नयक चक्र और दर्शन सार जो ग्रंथ है, ये ग्रंथ किसके द्वारा लिखे गए हैं? श्रावकाचार, दब सहाउपयास, लघु नयक चक्र, ये ग्रंथ किसके द्वारा लिखे गए साथियों? सबको पता है कि देवसेन के द्वारा लिखे गए हैं। भारतेश्वर बाहुबली रास। भारतेश्वर बाहुबली रास पहले तो याद रखिए एक खंड काव्य ग्रंथ है। 1184 में लिखा, किसके द्वारा लिखा? भरतेश्वर बाहुबली रास खंड काव्य ग्रंथ है, 1184 में लिखा था साथियों। इसका आंसर हो जाएगा शालिभद्र सूरी। चंदनबाला रास नाम 35 छंदों का लघु खंड काव्य है जो 1200 ईस्वी में लिखा गया था। अच्छा क्वेश्चन है ये, 4th और 5 नंबर का क्वेश्चन, बहुत बढ़िया है। तो चंदन बारह जो रास है आशु कवि के द्वारा लिखा गया था। 5वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, आशु नहीं है आशगु कवि है, ठीक है, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, देखिएगा बहुत बढ़िया प्रश्न है। स्थूलीभद्र रास किसकी रचना है? स्थूलीभद्र रास किसकी रचना है साथियों? 6 नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जीन धर्म सूरी की। रेवंत गिरिरास के रचयिता कौन है? रेवंत गिरिरास के रचयिता विजय सेन सूरी है साथियों, याद रखिएगा। नेमिनाथ रास नाम 58 छंदों की रचना है। नेमिनाथ रास जैन साहित्य से संबंधित है सारे की सारी रचनाएं। 8वां क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सुमति गणी। क्या आंसर होगा? सुमति गणी। आगे बढ़ते हैं, अवधूत संप्रदाय, अवधूत मत, योग सार और योग मार्ग किस पंथ या संप्रदाय के नाम हैं? सॉरी, अवधूत संप्रदाय, अवधूत मत, योग संप्रदाय, योग मार्ग किस पंथ या संप्रदाय का नाम है? सबको पता है साथियों, ये संप्रदाय आप लोगों को सबको पता है, नाथ संप्रदाय को कहा जाता है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। 10वां प्रश्न है प्राण संकली शब्दी। और अगला प्रश्न, अगला है नरवे बोध, आत्मबोध, सप्रवाह, ज्ञान तिलक, पंच मात्रा, अनमे मात्रा योग और एमावली। जो आदि रचनाएं हैं ये किसकी रचनाएं हैं? ये सारे की सारी गोरखनाथ जी की रचनाएं हैं, याद रखना। प्राण संकली शब्दी, नरवे बोध, आत्मबोध, सप्रवार, ज्ञान तिलक, पंच मात्रा, अन्न में मात्रा योग एमावली, ये रचनाएं गोरखनाथ जी की है। गोरखनाथ की रचनाओं को गोरखवाणी नाम से भी संपादित किया गया था। किसके द्वारा संपादित किया गया था? पीताम्बर दत्त बड़तवाल के नाम, पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने। 11वां क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गोरखनाथ की रचनाओं को गोरखपाणी नाम संपादित किया था पीताम्बर दत्त बड़तवाल के द्वारा साथियों। आगे बढ़ते हैं, चंद हिंद के प्रथम कवि, चंद हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। ये कथन किस लेखक का है? ये लाइन अच्छे से याद रख लीजिएगा। जो चंद है, चंद्र बरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो इन्होंने लिखा, हिंदी का प्रथम महाकाव्य था। ये लाइन, ये कथन किसके द्वारा कहा गया है साथियों? सबको पता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है 30 नंबर का, पुस्तक जल्लण हत दे चले गजन नृप
काज, पुस्तक जल्लण हत दे चली गजन नरज काज, उक्ति किसकी है साथियों? 30 नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ये पंक्ति जल्लण की है। पृथ्वीराज रासो को डॉक्टर श्याम सुंदर दास, पृथ्वीराज रासो को डॉक्टर श्याम सुंदर दास, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, मिश्र बंधु और कर्नल टोड क्या मानते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 14 और 15। पृथ्वीराज रासो को डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या ने, मिश्र बंधुओं ने और कर्नल टोड ने जो है पृथ्वीराज रासो को क्या माना है? प्रमाणिक ग्रंथ माना है। क्या माना है साथियों? प्रमाणिक ग्रंथ माना है। पृथ्वीराज रासो को आचार्य शुक्ल, कविराज श्यामल दान, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, डॉक्टर उलर और मुंशी देवी प्रसाद आदि विद्वान क्या मानते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। आदि विद्वान यहाँ पर क्या मानते हैं? अप्रमाणिक ग्रंथ मानते हैं। तो प्रमाणिक और अप्रमाणिक मानने वाले जो है ये तो इसमें आप सबको याद रखना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अप्रमाणिक माना है, तो कविराज श्यामल दान ने भी अप्रमाणिक, गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने अप्रमाणिक, डॉक्टर बुलर ने अप्रमाणित और मुंशी देवी प्रसाद ने भी इसको अप्रमाणित ही माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, मुनिजिन विजय, सुनीत कुमार चटर्जी आब्र और पृथ्वीराज को क्या मानते हैं साथियों? 17 नंबर का क्वेश्चन है, इसको ये अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। तो ये तीनों क्वेश्चन अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा, प्रमाणिक, अप्रमाणिक और अर्ध प्रमाणिक। हजारी प्रसाद द्विवेदी, मुनिजिन विजय और सुनीति कुमार चटर्जी पृथ्वीराजों को अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। पृथ्वीराजों में कितने समय या खंड हैं साथियों? सबको पता है 69 इसमें खंड है या समय है। अगला प्रश्न आता है, बज्जिए घेर निशान रान चौहान चौदिसी, ये उक्ति किसकी है? बजिए घेर निशान रान चौहान चौदिसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पंक्ति है साथियों, चंद्र बरदाई ने पृथ्वीराजों में लिखी है। मनहु कला ससिभान कला 1600 बनिए, ये पंक्ति किसकी है? इस पंक्ति को भी आपको याद रखना है, ये भी चंद्र बरदाई की है, पृथ्वीराजों में लिखी गई। दो सूखने और खालिक बारी अमीर खुसरो की रचनाएं हैं। दो सूखने और खालिक बारी किसकी रचनाएं हैं? अमीर खुसरो की रचनाएं साथियों, याद हो जाना चाहिए। शिलांकित एक चंपू गे काव्य रचना है। शिलांकित क्या है? एक चंपू गे काव्य रचना है, ये राहुल वेल के द्वारा लिखा गया है। शिलांकित या चंपू गे काव्य रचना कौन सी है? राहुल वेल। कौन सी रचना है? राहुल वेल। राहुल वेल एक श्रृंगार परक चंपू काव्य है, ये रोड़ा कवि के द्वारा लिखा गया काव्य है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचयिता कौन है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण के जो रचयिता है यहाँ पर दामोदर शर्मा है साथियों। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचयिता कौन है? दामोदर शर्मा। ये टेस्ट पूरा रचनाओं से संबंधित है। वर्ण रत्नाकर ग्रंथ के रचयिता ज्योतिश्वर ठाकुर है। 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ज्योतिश्वर ठाकुर। वर्ण रत्नाकर ग्रंथ के रचयिता कौन है? ज्योतिश्वर ठाकुर। काफिर बोध, पंच अग्नि, दयाबोध, अष्टचक्र और रस रहा, ये ग्रंथ किसके हैं? तो 26 नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा गोरखनाथ। काफिर बोध, पंच अग्नि, दयाबोध, अष्टचक्र, रस रहा ग्रंथ किसके हैं? गोरखनाथ के हैं। नाथ संप्रदाय के रचयिता कौन है? नाथ संप्रदाय के रचयिता कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाथ संप्रदाय भी एक रचना लिखी, उसके रचयिता यहाँ पर किसको माना गया है? उसको माना गया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल की समय सीमा क्या मानी है? आदि कला नहीं है, आदिकाल है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल की जो समय सीमा मानी है वो क्या मानी है? 1000 से 1400 ईस्वी तक। प्रबंध कोश के रचयिता किसको माना जाता है? मेरुतंग को माना जाता है। प्रबंध कोश के जो रचयिता है वो किसको माना जाता है? इसमें राजशेखर आएगा, मेरुतुंग नहीं है इसके। प्रबंध चिंतामणि के है मेरुतुंग, तो प्रबंध कोश के रचयिता है राजशेखर साथियों, ठीक है। प्रबंध चिंतामणि के रचयिता कौन है? मेरुतुंग है। और प्रबंध कोश के रचयिता है राजशेखर, ठीक है। खुमान रासो, बिसल देव रासो और हमीर रासो और विजयपाल रासो, ये कैसी रचना है? खुमान रासो, बिसल देव रासो, हमीर रासो और विजयपाल रासो, ये 4 रचनाएं साथियों, ये कैसी रचनाएं हैं? ये अप्रमाणिक रचनाएं हैं, याद रखना साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खुमान रासो, बिसल देव रासो, हमीर रासो, विजयपाल रासो, कैसी रचनाएं साथियों? आपको याद होना चाहिए, 100% याद होना चाहिए ये रचनाएं। ये अप्रमाणिक रचनाएं साथियों, कौन सी रचनाएं हैं? अप्रमाणिक रचनाएं हैं।
तो ये अच्छी तरह से आप लोग इन्हें याद कर लीजिएगा, बहुत बढ़िया प्रश्न है, क्योंकि ये प्रश्न बार बार जो है आपके पेपर में आते रहते हैं। इन प्रश्नों को अच्छे से आप लोगों को याद कर रखना है। आगे बात करते हैं, पृथ्वीराज रासो, परमार रासो, हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या मानते हैं? पृथ्वीराज रासो को और परमार रासो को हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या मानते हैं? एक प्रमाणिक ग्रंथ मानते हैं साथियों। क्या मानते हैं? नहीं, प्रमाणिक नहीं, अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। अर्ध प्रमाणिक आएगा साथियों। अच्छी रचना है। खुमान रासो, बिसल देव रासो, हमीर रासो और विजयपाल रासो को अप्रमाणिक माना। पृथ्वी रासो, परमार रासो को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अर्ध प्रमाणिक माना। ठीक है। राजमती और बीसल देव की कथा किस ग्रंथ में मिलती है? राजमती और बीसल देव की जो कथा है वो बीसल देव रासो में मिलती है साथियों। राजमती जो है किसकी नायिका है? बीसल देव की नायिका है। ये इस तरह से क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। पद्मावती समय किस रचना का खंड है? जो पद्मावती समय है वो किस रचना का खंड माना जाता है साथियों? हमीर सॉरी, पृथ्वीराज रासो का। जो पद्मावती समय है वो किस रचना का खंड है? पृथ्वीराज रासो का खंड माना जाता है। अगला प्रश्न है, कयेमास वध, अच्छी रचनाएं पूछी जाती है। कयेमास वध, ये देखो सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, आप लोग प्लीज इनको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। कयेमास वध किस रचना का खंड माना जाता है? तो 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर है पृथ्वीराज रासो। तो पद्मावती समय भी पृथ्वीराज रासो का ही खंड है, कयेमास वध भी पृथ्वीराज रासो का ही खंड है। आला खंड नाम से कौन सी रचना प्रसिद्ध है? ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं साथियों, आप प्रैक्टिस कीजिए बहुत बढ़िया, और शेयर जरूर करें यार, ताकि और का भी भला हो। और कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, जो आला खंड है ये आया हुआ क्वेश्चन है, नाम से कौन सी रचना प्रसिद्ध है? 35 नंबर क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं, आला खंड नाम से कौन सी रचना प्रसिद्ध है? तो 35 नंबर का क्वेश्चन है, आप इसका आंसर मुझे आप खुद दोगे कमेंट करके। रणमल छंद संवत 1454 में किसने लिखा था? रणमल जो छंद है 1454 में श्रीधर के द्वारा लिखा गया था। खुसरो की जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी? संवत 1381 में हुई थी। मैथिल कोकिल किसे कहते हैं? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर भी आप ही दोगे कमेंट करके। मैथिल कोकिल किसको कहा जाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और इसका आंसर अगर आपको नहीं आता है तो आपकी तैयारी बहुत कमजोर है। तो इसका आंसर कमेंट करके आप लिखोगे, मैथिल कोकिल किसे कहते हैं, जरूर लिखिएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पद्यों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे विद्यापति के पद्यों को भी। ये पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? अच्छी पंक्ति है, आई हुई पंक्ति है साथियों, आचार्य शुक्ल ने लिखी है। आचार्य रंग, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पद्यों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के पद्यों को भी। किसने कहा? आचार्य शुक्ल ने। दोहा कोश किसकी रचना है? अच्छा प्रश्न है, कितनी ही बार आ चुका है। दोहा कोश सरहप्पा की रचना है। किसकी रचना है साथियों? सरहप्पा की रचना है। तो दो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं, आला खंड से किस रचना को जाना जाता है, एक पूछा है मैथिल कोकिल किसे कहते हैं साथियों। तो आप इन दोनों रचनाओं को कमेंट करके इनके आंसर को मुझे बताओगे साथियों। तो साथियों ये हमारे 5वें नंबर का पेपर हो चुका है, और ये प्रैक्टिस आपकी पूरी कंटिन्यू चलती रहेगी। आप किसी भी स्टेट में हिंदी साहित्य जहां पर भी आता है उसकी तैयारी कर रहे हो तो आपको कोई समस्या नहीं है, आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए और आसानी से ये क्वेश्चन आपके काम आएंगे साथियों। तो साथियों मेरे हिसाब से आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो जरूर कमेंट कीजिए। मैंने टेलीग्राम चैनल भी है, उस पर जुड़ जाइए ताकि वहां इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी साथियों। थैंक यू, मिलते हैं अगली बार और अगले प्रश्न पत्र के साथ और अगले अभ्यास पत्र के साथ। आदि काल का अभ्यास प्रश्न पत्र होगा साथियों। साथियों जरूर आप इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें साथियों। थैंक यू, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।